तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मू चैन जैसे ही उस फैन को लेने जाता है, बीच में जू यान कूद जाता है और इसे हथिया लेता है। इस दौरान मू चैन यहाँ पर स्पिरिचुअल एरे को, जो कि यहाँ पर स्पेस में पहले से था, उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है और जू यान से कहता भी है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पावरफुल बंदा ही जीते। अब आगे जू यान की भी नजर पड़ती है। जब इस हॉल के ऊपर का छत गिर जाता है तो इसे ऊपर में एक एरे दिखाई देता है। ये भी हैरान था, इससे भी नहीं लगा था कि मू चैन, जो कि दिखने में इतना सिंपल है, इतना खतरनाक प्लानिंग कर सकता है। अब क्योंकि मू चैन के पास यहाँ का प्लेस था तो इस एरे को यूज करना इसके लिए काफी आसान हो चुका था। जूयान भी देखता है, अब इस एरे में से निकलने का कोशिश करता है, पर कितना भी ट्राई करता है ये निकल नहीं पा रहा था। मू चैन भी देखता है कि यार ये जूयान, ये बंदा कैपेबल तो है, फिलहाल तो ये निकल नहीं पाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद शायद ये अपने ट्रम्प कार्ड यूज करे तो यहाँ से निकल सकता है। मू चैन दिमाग में कुछ सोचता है और इस स्पिरिचुअल एरे से जूयान पर अटैक करने लगता है। जूयान अपने फ्लेम ड्रैगन से इसे ब्लॉक कर देता है। हालांकि इस दौरान उसके फोर्स के कारण ये थोड़ा नीचे जाके गिरता है। इसे समझ में आ चुका था कि फिलहाल ये बैटल में डिसएडवांटेज में है। अब मू चैन भी इससे कहता है कि देखो, अगर तुम मुझे वो फैन दे दोगे तो शायद मैं इस एरे को मैनिपुलेट कर दूं और तुम यहाँ से हमारे जाने के बाद निकल पाओ। जूयान कहता, पर मैं मान कैसे लूं। इधर लिंगजिंग ये सब देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मू चैन तुम काफी अमेजिंग हो, और तालियां बजा रही थी। जूयान भी थोड़े समय सोचता है और मू चैन को वो फैन दे देता है और इतना कहता भी है कि इतने समय के बाद कोई पहला ऐसा बंदा है जिसने मुझे इस लेवल तक फोर्स किया है। इसके बाद मू चैन, जैसा कि इसने कहा था, एरे को ही थोड़ा मैनिपुलेट कर देता है कि बाद में जूयान निकल पाए और इनकी टीम यहाँ से निकल जाती है। नाइनिदर ने फिलहाल वो जो जेड स्क्रॉल था उसे भी ले लिया था, और ये भी एक माइनर लेवल का ही सही पर सुपर पावर टेक्निक था। इसे कहते हैं समनिंग द विंड टेक्निक, यानी आप अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हवा का एक झोंका क्रिएट कर सकते हो, बवंडर बना सकते हो और उससे अटैक कर सकते हो। और नाइनिदर इतना भी कहती है कि ये काफी फास्ट है। लिंजिंग इस सुपर पावर में इंटरेस्टेड नहीं थी, तो नाइनिदर फिलहाल इसे रख लेती है, क्योंकि इसकी मदद से नाइनिदर अपने स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा सकती थी इस हवा के झोंके को यूज करके। और यहाँ पर तीसरा आइटम था स्पिरिचुअल पूल, जिसे लिंजिंग रख लेती है। जूयान इन तीनों को देखता है, तीनों यहाँ से जा चुके थे। इनके जाने के बाद ये कहता है, यार ये मू चैन बंदा तो इंटरेस्टिंग है, फिर से हम मिलेंगे और अगली बार मैं सूद समेत तुमसे सब वापस लूंगा। उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इधर बहुत सारे लोगों ने विंड मैंसन आइलैंड को डिस्कवर कर लिया था, पर सामने में जो स्पिरिचुअल एरे था उसके आर पार ये लोग निकल ही नहीं पा रहे थे। अब वहां पर इन्हें एक क्रैक दिखता है जहां से 3 लोग बाहर आते हैं। लालच तो था इनके अंदर, पर सामने में वो स्पिरिचुअल डॉल खड़ा था, जिसे देखते ही ये लोग शांत हो जाते हैं। इधर नाइनिदर भी मू चैन के मजे लेती है कि टिवानलुओ कॉन्टिनेंट के जो टॉप 4 बंदे हैं, लगता है तुम में उनमें से कोई पसंद नहीं करता। पर मू चैन को फर्क पड़ता नहीं था, पहले भी इसने कई पावरफुल दुश्मन बना रखे थे। अब ये तीनों विंड मैंसन से बाहर निकल चुके थे और आगे में एक डिजर्टेड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छी जगह ढूंढकर मू चैन ये जो ग्रीन फेदर फैन था इसे ऑब्जर्व करने लगता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को इसमें भेजना भी शुरू कर देता है। इसे रिफाइन करने को देखता है, पर इसके पावर के हिसाब से फैन में कोई फ्लक्चुएशन आता ही नहीं है। अब यहाँ पर ये सॉवरेन लिक्विड यूज करता है और अपने पगोड़ा को भी फिलहाल ये एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि बिना उसके सहायता के ये इसे रिफाइन नहीं कर सकता था। और क्योंकि अब ये इसका नया मास्टर बनने वाला था तो इसे अपना यहाँ पर ब्लड इसेंस भी यूज करना पड़ता है। ब्लड इसेंस से आप इस फैन पर अपना नाम लिख पाओगे, तभी जाकर आप इसके ओनर बन सकते हो। समय बीतते जाता है और मू चैन इस विंड फैन को रिफाइन कर रहा था, और वहीं दूसरी तरफ नाइनिदर समरिंग द विंड टेक्निक को समझने लगी थी। इसे लग रहा था कि ये काफी तेज पूरी दुनिया के चक्कर लगा सकती है, और कोई बंदा और तेरे सॉवरेन लेवल पर भी मिल जाए, उससे नीचे मतलब, तो उनसे बच करके ये आराम से निकल सकती थी। अब ये दोनों कल्टिवेट कर रहे थे और वहीं लिंगजिंग ये बोर होने लगती है और थोड़ी समय बाद ये आइलैंड को छोड़ के आगे बढ़ जाती है। रास्ते में इसे कई सारे लोग मिलते हैं और जब ये देखते हैं ये अकेले है तो इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जब इसके एविल डॉल को देखते थे तो वैसे ही ये भाग के यहाँ से निकल जाते थे। लिंगजिंग ने यहाँ पर ड्रैगन मैंसन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया था, जो कि 9 मैंसन्स में से एक है, और ये उसकी तरफ अब बढ़ जाती है। यहाँ पर इसे पहले से काफी सारे लोग बाहर खड़े हुए दिखते हैं, पर कोई अंदर एंटर कर ही नहीं रहा था, क्योंकि आसपास के एयर में पॉइजनस ड्रैगन ब्रेथ था। लिंगजिंग इन सबको देखकर स्माइल करती है, क्योंकि ये जहर इसे नहीं रोक सकता। ये तुरंत ही एक जेड गॉड बाहर निकालती और उसके फ्लेम से अपने को कवर करके अंदर बढ़ जाती है। इधर से ये बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ से एक और लेडी जिसने कि फ्लावरी ड्रेस पहने थे, बाल उसके काफी ज्यादा सिल्की थे,
और कमर एकदम पतली। चेहरे पर हालांकि इसने एक मास्क लगा के रखा था, पर आंखें काफी सुंदर थी। ये लेडी काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी थी। लोग इस पॉइजनस ब्रेथ से डर रहे होंगे, पर इस लेडी को फर्क ही नहीं पड़ता है। ये आराम से चलते हुए चली जाती है। इधर लिंगजिंग को फिर से दिखाया जाता है। ये अंदर काफी आ चुकी थी, पर इसे अभी तक कोई ट्रेजर मिला नहीं था। ये ड्रैगन आइलैंड बाकी जो आइलैंड थे यानी मैंसन्स थे उनसे काफी बड़ा था। इसके दिमाग में खुरापात आता है। इसके पास एक ट्रेजर हंट बैग था, उसे ये बाहर निकालती है क्योंकि इसके माध्यम से यहाँ पर जो भी ट्रेजर होगा उसे ये सेंस कर पाएगी। अब ये बग आगे आगे बढ़ता है और इसे ये फॉलो करने लगती है। अब जब ये आगे बढ़ती है तो इसे खंडहर टाइप दिखता है और ये समझ चुकी थी कि शायद ये कोई बड़ा हॉल रहा होगा जो कि अब कोलैप्स कर चुका है। यहाँ पर इसे स्केलेटन्स भी देखने को मिलते हैं और स्केलेटन के बीच में इसे एक क्रिस्टल पर्ल देखने को मिलता है जिसमें से एक ऑरा यानी एक फ्लक्चुएशन बाहर आ रहा था। देखते ही ये समझ जाती है शायद ये ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल है। ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल उसे कहा जाता है जिसके अंदर पावरफुल योद्धा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सील कर देते हैं ताकि ये आगे के जनरेशन को इसे पास कर पाए। इवन इसमें एक ब्लड लाइन भी होता है। इसे देखकर ये काफी खुश थी, पर जैसे ही ये इसकी तरफ पड़ती है एक पावरफुल एनर्जी इसकी तरफ अटैक कर देता है। अब ये चिल्लाती है कि कौन है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर अंधेरा भी था। लिंगजिंग चीखती है कि छुपो मत, बाहर आओ, और ये भी अपने ऑरा को यूज करने लगती है। सामने इसके एक लड़की आती है जो कि काफी सुंदर थी। लिंगजिंग भी इसे देखकर एकदम हैरान हो जाती है और पूछती कि आप कौन हो। अब ये लड़की भी कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। इस लड़की के चेहरे पर स्माइल था और अभी भी इसने नकाब पहन रखे थे। लिंगजिंग अब शांत हो जाती है और कहती है कि ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल मुझे पहले मिला है तो मैं इसे लूंगी। दूसरी वाली लड़की कहती है कि ऐसा कोई रूल थोड़ी है। लिंगजिंग खुद में भी काफी सुंदर थी। दोनों समझ जाते हैं बात करके मतलब है नहीं। अब दोनों अपने अपने पावरफुल ऑरास को यूज करना शुरू कर देती हैं। लिंगजिंग को पहले लगता है ये आराम से जीत जाएगी, पर जब इसका स्पिरिचुअल डॉल सामने वाली लेडी पर अटैक करता है तो वो भी अपने तलवार को बाहर निकालती है और साथ में इस लेडी के कंधे पर एक सांप भी बैठा हुआ था। और ये सांप कोई नॉर्मल नहीं था, जो भी था ये इस लिंगजिंग के स्पिरिचुअल डॉल से ज्यादा ही पावरफुल था। मैटर सीरियस था। लिंगजिंग जिसने कि अपने हाथ में कंगन पहन के रखा था अभी उसे हटा देती है। इसका ऑरा भी काफी तेजी से ऊपर बढ़ता है। वो कलरफुल लेडी भी सेंस करती है और खुद में हैरान थी कि ये बंदी भी सॉवरिन 9 के कंप्लीट लेवल पर है। दोनों का पावर बराबर ही था लगभग। इधर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और वही अपना मूव चैन वो डिवाइन फैन को रिफाइन कर चुका था। मूव चैन के हाथ में एक जेट था जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन था और ये लिंगजिंग की आवाज थी कि मूव चैन जल्दी आओ, मैं एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन से मिल चुकी हूँ, हमें मिलकर ही उसे हराना पड़ेगा। मूव चैन भी सोचता है ऐसा बंदा जिसे लिंगजिंग नहीं संभाल पा रही है या तो वो जुयान या तो गरुड़ा के लेवल पर होगा। मूव चैन अब यहाँ से बाहर निकलता है और 9 निदर से मिलता है। 9 निदर के आसपास एक विंड का ऑरा था और मूव चैन को भी ऐसा फील होता है कि अगर मैं अभी एक अटैक करूं 9 निदर के ऊपर तो शायद ही मेरा अटैक इसे हिट कर पाए। इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी फिलहाल में 9 निदर। ये खुद ही कहता है यार ये समनिंग द विंड टेक्निक इतना भी सिंपल नहीं है। पहले भी 9 निदर का स्पीड वैसे भी तेज था, अब तो इसका स्पीड अलग ही लेवल पर जा चुका है। और 9 निदर बताती है कि अभी तो मैं इसके शुरुआती लेवल में हूँ और इसका एक कंप्लीट फॉर्म भी है, क्योंकि इसका कंप्लीट फॉर्म जो 36 रेयर टेक्निक्स हैं सुपर पावर ये उसके बराबर है। उनमें से एक है। जो इन्फॉर्मेशन था ये उसी समनिंग द विंड टेक्निक में लिखा हुआ था कि ये अभी भी पूरा नहीं है, तुम्हें इसका कंप्लीट फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। इसे भी कभी लगा नहीं था कि दुनिया के जो 36 रेयर पावर हैं उनमें से किसे मिल सकता है ऐसा पावर जिसे हेवनली सॉवरिन भी पाने चाहते हो। अब इधर मूव चैन बताता है कि हमें जल्दी चलना पड़ेगा। एक ऐसा वॉरियर मिला है लिंगजिंग को जिसे वो भी नहीं संभाल पा रही है। 9 निदर भी हैरान हो जाती है कि भाई ऐसा कौन है, क्योंकि इनको पता था कि उसके पास एक आइस डॉल है जो कि खुद में सॉवरिन 9 स्टार के बंदों को कभी भी गिरा सकता है। दोनों काफी तेजी से लोकेशन को ट्रेक करके ड्रैगन आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं। मूव चैन जब यहाँ पर पहुंचता है तो इससे भी वो पॉइजनस ड्रैगन की सांस देखने को मिलती है। अब क्योंकि इनके पास अनडाइंग फ्लेम का फ्लेम पावर था तो ये तुरंत ही इसे भेदते हुए अंदर की तरफ निकल जाते हैं। अंदर जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें 2 फिगर फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये भी अपना वो जो बैटल स्पीयर था जायोजोंग से जो इसने हासिल किया था उसे ये बाहर निकाल लेता है। इसे देखकर लिंगजिंग काफी खुश हो जाती है और ये कहती है जल्दी करो हम इसे पकड़ लेते हैं, ये भागनी नहीं चाहिए। मूव चैन यहाँ पर देखता है कि लिंगजिंग फिलहाल इंजर्ड नहीं थी, ये एक चैन की सांस लेता है और ये भी देखना चाहता था कि भाई ये सामने वाली कौन है, फिर भी जो लिंगजिंग को इस लेवल तक पुश कर दी। अब मूव चैन उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ये एकदम अवाक रह जाता है। एक बार को तो ये भूल जाता है कि ये कहाँ पर है। पहले ये कहता है यार कितनी सुंदर है ये, फिर इसे ध्यान आता है इसका दिमाग मानो काम करना बंद कर चुका था। ये इस लड़की को पहचान चुका था जिससे कि ये काई जायो बोलता था और इसका एक्चुअल नाम जायो जायो है।
और इससे ये ड्रैगन फिनिक्स रिफ्ट में मिल चुका है। और ये लड़की कोई और नहीं, लेजेंडरी फ्लेम एम्परर की बेटी है, जैसे कि अपनी लिंगजिंग मार्शल एंसेस्टर की। इधर लिंगजिंग कहती है, मुंह चैन कर क्या रहे हो, जल्दी अटैक करो। जायो जायो भी इधर मुंह चैन को देखकर स्माइल करती है और कहती है कि मुंह चैन, 1 साल से भी कम समय हो रहा है, पर तुम काफी बड़े बन गए हो, और इस लड़की की क्या तुम बाउंसर हो? मुंह चैन हंसने लगता है, अरे ये भी मेरी फ्रेंड है, और ये लिंगजिंग को भी बताता है। दोनों का इंट्रोडक्शन कराता है कि जायो जायो से मैं पहले मिल चुका हूँ, और ये एल्डर जायो यान की बेटी है। और जायो जायो को ये बताता है कि ये मार्शल एंसेस्टर की बेटी है लिंगजिंग। दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं और इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। लिंगजिंग भी कहती है कि मेरे फादर आपके फादर की काफी तारीफ करते हैं। जायो जायो का भी सेम कहना था। अब इनको अच्छे से बातें करते देख मुंह चैन भी एक चैन की सांस लेता है। मुंह चैन भी अब जायो जायो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जायो जायो बताती है कि मैं भी कल्टीवेशन के चक्कर में बाहर आई हूँ, और ये काफी बड़ा इवेंट है, हेवनली एम्परर का ये जगह था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रेजर्स मिल सकते हैं। जायो जायो हैरान थी, क्योंकि जब मूचेन से ये मिली थी तो मूचेन उस समय ड्रैगन रिफ्ट के समय सॉवरेन 5 स्टार पर था, शायद 4 पे ही था मेरे हिसाब से, और इतने कम समय में ये 9 स्टार पर पहुंच चुका था। फिर भी मूचेन कहता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी नहीं हरा सकता। मूचेन भी इस दौरान उस कंकाल पर पड़े हुए पर्ल को देखता है, और ये भी हैरान था कि ये तो ड्रैगन स्पिरिचुअल पर्ल है, और ये पूछता है कि तुम दोनों इसे कैसे बांटने वाली हो। लिंगजिंग हंसती है और कहती है, सिस्टर जायो जायो, आप इसे ले लो, क्योंकि आपके पास फिलहाल कोई ट्रेजर नहीं है। जायो जायो भी थोड़ी हिचक दिखाती है, फिर मान जाती है और कहती है, ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए काफी यूजफुल है, पर बदले में मैं तुम्हें जरूर कुछ न कुछ दूंगी। पर इस दौरान मूचेन तभी फील करता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ का स्पेस अपने आप कांपने लगता है, और थोड़ी समय में यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन प्रकट होते हैं, जो कि एक डेथ गैस से घिरे हुए थे। जायो जायो जब इसे देखती है, ये पहचान जाती है कि ये कॉर्प्स पपेट ड्रैगन है। इससे इनको कोई खतरा नहीं था, पर इसके आसपास जो एक एरे था वो ज्यादा खतरनाक था। और मूचेन के हिसाब से यह एरे इतना काबिल था कि सॉवरेन 9 स्टार के बंदे को भी सप्रेस कर दे। ड्रैगन पर्ल जिसको कि हासिल करने के लिए बढ़ रही थी, अब इसे रुकना पड़ जाता है, और अगर ये बाई फोर्स इस एरे को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो स्पिरिचुअल पर्ल भी डैमेज हो सकता है। मूचेन कहता है, टेंशन मत लो, एरे को मैं देख लेता हूँ। और ये तुरंत ही कई सारे स्पिरिचुअल सील्स बना करके ये जो एरे था, क्योंकि पहले से ही कमजोर हो चुका था, तो इसकी कमियां मूचेन ढूंढ लेता है। एरे की मदद से ही यहाँ पर वो जो कॉर्प्स पपेट बना हुआ था, अब वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। थोड़ी समय में वो जो डेथ गैस था, मूचेन जैसे ही स्पिरिचुअल एरे को कंट्रोल कर लेता है, वो भी गायब हो जाता है। जायो जायो फिर से बोलते, यार तुम तो काफी चेंज हो गए हो, और मूचेन के परफॉर्मेंस से ये भी काफी सेटिस्फाइड थी। अब मूचेन वो व्हाइट ड्रैगन को देखता है। जायो जायो बोलती है, टेंशन मत लो, उसे मैं संभाल लूंगी। ये तुरंत ही इसका जो स्पिरिचुअल स्नैक था उसे इशारा करती। मूचेन वगैरह भी जब इस पाइथन को देखते तो ये खुद हैरान थे। अब वो व्हाइट ड्रैगन कितना भी रजिस्ट करता है, पर ये जो जायो जायो का पाइथन था काफी फियर्स था, और अपने एक ही 2 अटैक में व्हाइट ड्रैगन को यहाँ से गायब कर देता है। मूचेन भी खुद सोचता है, यार ये किस प्रकार का बीस्ट है। अब काई जायो बताती इसे कि ये बीस्ट ग्रेट 1000 वर्ल्ड का नहीं है, हाँ लेकिन यहाँ के जो सॉवरेन बीस्ट होते हैं उनके बराबर का तुम इसे कह सकते हो, इसे स्काई डेवोरिंग पाइथन कहा जाता है। अब लिंगजिंग भी कहती, मेरे पिताजी बता रहे थे कि एंडलेस फायर डोमेन की जो क्वीन मेड्यूसा हैं उनके पास भी कुछ ऐसा ही है, और इवन उन्होंने अपने पाइथन के माध्यम से एक अर्थली सॉवरेन अपर लेवल के बंदे को निगल गई थी। जायो जायो हंस के कहती है, हाँ वो मेरी माँ है, पर उनका जो स्काई डिवोरिंग पाइथन है मेरे से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मूचेन को भी अब समझ में आता है कि लेजेंडरी फ्लेम एम्परर वो खुद ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि उनकी वाइफ, बेटियां, ये सभी लोग स्ट्रॉन्ग हैं। शायद वो जितने हेवनली सॉवरेन लेवल के बंदे होते हैं उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, वो और मार्शल एंसेस्टर लिंगडोंग। इधर जायो जायो का ये पाइथन स्पिरिचुअल पर्ल को निगल चुका था, और इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ लाइट वगैरह चमक रही थी। और मूचेन एक चीज और फील करता है कि जैसे जैसे उस पाइथन का ऑरा बढ़ता है, जायो जायो का भी ऑरा तेजी से बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से क्योंकि कनेक्टेड है। जायो जायो को यहाँ पर ड्रैगन मैंसन का वो जो प्लेस था वो मिल चुका था, यानी कि अब ये भी बैप्टिज्म के लिए जहाँ पर जाना था जा सकती थी। जायो जायो भी सभी को थैंक्स बोलती है, और ये सभी एक साथ यहाँ से निकल जाते हैं स्काई पोल के लिए, जहाँ पर बैप्टिज्म मिलने वाला था। बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस उसी डायरेक्शन में अब यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। इधर जिया डायनेस्टी के लोगों को दिखाया जाता है। जायू और इसके आसपास कई सारे लोग थे। जायू फिलहाल यहाँ पर ड्रैगन आइलैंड के बाहर लोगों का वेट कर रहा था कि जो भी कामयाब होके आएगा हम उसे लूट लेंगे। अब जब ये बातें कर रहा था तभी वहां पर एक फ्लक्चुएशन होता है, और जायू उस तरफ देखता है। ये हैरान था कि यार ये तो वही लड़का है मूचेन, लगता है इसका बैड लक आ चुका है, ऐसा ये हंस के कहता है। जायू अब मूचेन को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि ब्रदर मूचेन, क्यों ना कुछ बातें करें।
अब क्योंकि जायू के आसपास 10 से 12 पावरफुल लोग थे तो ये काफी कॉन्फिडेंट था, और वैसे भी मू चेन से ये तो डरता भी नहीं था। जायू के पीछे में इसका छोटा भाई जिया होंग भी खड़ा था, जिसका एक हाथ मू चेन ने तोड़ दिया था। मू चेन समझ चुका था अब शायद यहाँ पर बैटल होने ही वाला है, और बदले में मू चेन कहता है क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूं तो बात करके मतलब ही क्या है। अब ये सुन करके इनके साथ का जो एक कमांडर था वो गुस्से में मू चेन की तरफ चिल्लाता है कि तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो, ये हमारे क्राउन प्रिंस हैं, जिया डायनेस्टी के, और ये बंदा खुद में सॉवरेन 9 स्टार के पीक के आसपास था। और तुरंत ही मू चेन की तरफ ये अटैक करने के लिए पड़ जाता है। इस बंदे का नाम लू क्यू था, और इसने जो टेक्निक यूज किया था वो था जायंट स्पिरिचुअल हैंड। एक काफी बड़ा सा हाथ मू चेन को पकड़ने के लिए बढ़ रहा था। इधर मू चेन की भी बॉडी से ड्रैगन और फेनिक्स के क्राई को सुना जा सकता था। राइट हैंड पर ड्रैगन और फेनिक्स के पावर कंबाइंड होने लगते हैं, और मू चेन भी एक क्लॉ अटैक को कॉम्प्रेस करता है और एक पंच में बदल करके ये उस आते हुए पाम अटैक की तरफ बढ़ा देता है। लू क्यू कहता है लगता है ये बच्चा ये संभलेगा नहीं। लोगों को लगता है क्योंकि मू चेन कमजोर है तो इसे पहले ही सरेंडर कर देना चाहिए था, पर हैरानी तब होती है जब दोनों के अटैक टकराते हैं और मू चेन के इस पंच के माध्यम से लू क्यू काफी दूर जाकर गिरता है। लोग यहाँ पर हैरान थे कि यार ये बंदा ये तो सॉवरेन 9 स्टार पर है, और लू क्यू 9 स्टार के पीक के आसपास ये उसे कैसे हरा सकता है। इधर जायू स्माइल करता है कि मू चेन तुम इम्प्रेसिव तो हो, और उसके बाद ये कहता है वो जो ड्रैगन ट्रेजर्स हैं मुझे दे दो, ये तो फालतू में मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे। मू चेन भी हंसता है और इसे इग्नोर मार देता है। जायू को भी अब थोड़ा गुस्सा आने लगता है। इधर जिया डायनेस्टी के लोग उन 3 सुंदरियों को देखकर और भी ज्यादा भौचक्के थे, और जायू भी कहता है तुम्हें क्या लगता है ये 3 सुंदरियां तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अब ये बात सुनकर जायू को काफी गुस्सा आता है। ये तुरंत ही एक पाम अटैक जायू की तरफ बढ़ा देती है, और ये अटैक ऐसा था कि स्पेस को भेजते हुए सीधा जायू को चेहरे पर लगता है। गाल इसके लाल हो जाते हैं और काफी दूर जाके गिरता है। लोगों को भी समझ में नहीं आता, ये अटैक इतना फास्ट था कि जायू भी इसे देख नहीं पाता है। और लिंगजिंग भी कहती तो हमने ट्रेजर्स तुम्हारे लिए लिए थे। इधर जिया होंग कहता है हम तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं तो ये ट्रेजर्स हमारे होने चाहिए। जायू इधर खुद में हैरान था कि यार ये मू चेन के साथ जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये कहता है क्योंकि हम गोल्डन ड्रैगन डिसाइपल्स हैं। लिंगजिंग हंसती है गोल्डन ड्रैगन डिसाइपल, और ये तुरंत ही अपना टोकन दिखाती है। ये लोग हैरान थे क्योंकि इसके पास भी गोल्डन ड्रैगन टोकन ही था। जायू भी अपना टोकन दिखाती है, इसका भी टोकन गोल्डन ही था, और अब मू चेन भी गोल्डन टोकन दिखाता है। जिया डायनेस्टी वाले अब समझ जाते हैं, और मू चेन भी कहता है अरे हम भी गोल्डन ड्रैगन डिसाइपल ही हैं, क्या ही बड़ा कोइंसिडेंस है ये। बाकी लोग भी जो इस माहौल को देख रहे थे वो खुद में हैरान थे कि कहीं ड्रैगन एंट्रेंस गेट का टेस्ट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं था, ये लोग कैसे बन सकते हैं। खास करके मू चेन को देखकर इन्हें ज्यादा शंका होता है। जिया होंग जो कि ज्यादा बकवास कर रहा था, जायू अब इसे डांटता है क्योंकि जायू एक समझदार बंदा था। जायू और लिंगजिंग को देखकर तो इतना समझ चुका था कि ये ज्यादा बड़े खतरे हैं, और ये मू चेन ये भी कम नहीं है। ये खुद में सोचता है कि मू चेन को पहले ही मार देना था। अब एक चाल चलने को देखता है और जायू और लिंगजिंग से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ आप दोनों ब्यूटीफुल लेडीज कहाँ से आई हो, क्योंकि आप लोग मुझे टियानलुओ टेरिटरी की दिखती नहीं हो। मैं ग्रेट जिया डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस हूँ। जायू मू चेन से तो अच्छा ही रहेगा, मैं आपको अच्छे गिफ्ट भी दे सकता हूँ। ये दिमाग ये लगा रहा था कि इन दोनों लेडीज को अपनी तरफ कर लेगा। अब ये बात सुनकर जायू को एक कोल्ड लुक देती है, पर लिंगजिंग इसके दिमाग में खुरापात चल रहा था, और ये कहती अच्छा तो तुम हो जिया डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस, बहुत सही टाइम। तुम्हारा ब्रदर मेरे से 10 करोड़ स्पिरिचुअल लिक्विड का बेट हार गया था, अगर तुम मुझे वो दे दोगे तो मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगी। अब ये बात सुन के जायू का तो चेहरा पीला ही पड़ जाता है, और जायू ये भी हैरान था, इसके भी खुद में पसीने छूटने लगते हैं। लिंगजिंग इनके एक्सप्रेशन को देखकर हंसने लगती है, और जायू कहता है काफी बड़ा अमाउंट है, इसे हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमें फादर से बात करना पड़ेगा और तुम्हें आना पड़ेगा जिया डायनेस्टी। लिंगजिंग को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, ये कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी उधार लेने के लिए। अब ये सुनकर के जायू भी कहता है यार ये लड़की पागल है क्या, या तो बेवकूफ है, इसे पता नहीं है क्या कि अगर ये हमारे टेरिटरी आएगी तो बच के नहीं जा सकती। मू चेन को मालूम था कि लिंगजिंग मार्शल एंसेस्टर की बेटी है और कौन उसे इस दुनिया में छू भी सकता है। इधर मू चेन स्माइल करता है और कहता है मिस्टर जिया अगर कुछ कहने को नहीं है तो हम यहाँ से निकलें। जिया डायनेस्टी वाले अब शांत रहते हैं और ये चारों अब यहाँ से निकल जाते हैं। जिया होंग फिर से बोलता है कि अरे भाई आप बात क्यों कर रहे थे। जायू इसे फिर से डांटता है कि तुम चुप रहो, तुमने अगर मू चेन से फालतू में फाइट नहीं किया होता तो मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता ही नहीं। खास करके मू चेन के साथ वो जो 2 लड़कियां हैं वो तो ज़्यादा ही मिस्टीरियस हैं। फिर भी जायू होंग बोलता है कि अगर फादर को पता चलेगा कि एक हाफ स्टेप सॉवरेन 9 के बंदे ने हमें ऐसे सप्रेस कर दिया था तो हमारे कंट्री के रेपुटेशन का क्या होगा। जायू भी कहता है
टेंशन मत लो, ये मैटर ऐसे ही नहीं जाएगा। मेरे अपने भी कनेक्शन हैं, गरुड़ा के साथ मिल करके हम इस मैटर को निपटा सकते हैं और इस मूचेन को मैं सबक सिखाऊंगा। इधर मूचेन वगैरह को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेजी से स्काई पूल की तरफ बैप्टिज्म के लिए बढ़ जाते हैं। रास्ते में इन्हें कई सारे टूटे हुए स्टोन टावर्स भी देखने को मिलते हैं, पर जायो यहाँ पर कुछ अनयूजुअल फील कर रही थी। मूचेन भी इससे कहता है, तुम्हें भी फील हुआ क्या? ये खुद शॉक्ड हो जाती है। इधर लिंगजिंग को समझ में नहीं आता। लिंगजिंग ने भी ऐसा फील किया था, पर वो उसे इग्नोर मार देती है। नैनिदर को भी शंका तो था, पर मेन रीजन क्या है प्रॉब्लम का इन्हें नहीं समझ में आता है। अब इधर मूचेन इन सभी को जो सामने में लाइट बीम्स दिख रही थी उनकी तरफ इशारा करता है और बताता है कि ये जो लाइट बीम्स हैं ये स्पिरिचुअल क्लाउड की तरफ बढ़ रही है। जायो तुरंत ही अपने लाइट फिंगर से उन लाइट बीम्स की तरफ अटैक कर देती है, पर जैसे ही इसका अटैक बढ़ता है वहां पर एक स्पिरिचुअल एरो अचानक से प्रकट हो जाता है और एक नेट के समान था। अगर कोई इसमें ट्रैप हो जाए या जाने की भी कोशिश करे शायद तो 2 भागों में कट जाएगा। और नाइन इधर भी कहती है, यार ये इस एंशिएंट सेलेस्टियल पैलेस में इतने सारे ट्रैप्स क्यों हैं? मूचेन के हिसाब से ये उनका डिफेंस टेक्निक था ताकि ऐसे कोई बाहरी एवी एंटर न कर पाए। और बहुत सारे इस एरे के बाहर स्केलेटन्स भी पड़े थे, इसका मतलब इस एरे को बहुत सारे लोग पार नहीं कर पाए होंगे। पर मूचेन कहता है, यार अभी भी यहाँ पर मुझे किसी एविल क्लैन का स्केलेटन देखने को नहीं मिला। लिंगजिंग तभी बताती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो एविल क्लैन वाले एनर्जी प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी से अलग है। जैसे वो मरते हैं उनकी पूरी बॉडी इवन उनका स्पिरिचुअल फोर्स भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब क्योंकि लिंगजिंग मार्शल एंसेस्टर की बेटी है तो इसे इतना चीजें तो पता रहेगा ही। इधर ये लोग आगे फिर से निकल जाते हैं और आगे में इन्हें पानी के कुछ आवाज सुनाई देते हैं और यही था वो स्काई पूल। कई सारे माउंटेन को पार करने के बाद इन्हें एक हरा भरा मैदान दिखाई देता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रोटेक्टेड था और नीचे में इन्हें एक समुद्र दिखाई देता है जिसका और जोर दिखाई नहीं दे रहा था और यही था वो स्काई पूल। ये जो ओशियन था ये खुद में एक अलग डायमेंशन में था, यानी इसे किसी ने सील किया था, एक अलग स्पेस में बनाया था। इसे स्काई पूल कहो या हेवनली रिवर कहो, बात एक ही है और इसे बनाने वाले कोई और नहीं हो सकते बल्कि खुद हेवनली एम्परर रहे होंगे। मूचेन इस दौरान कुछ फील करता है कि मानो इसे दूर से कोई देख रहा हो और ये भी दूर वाले एक पहाड़ की तरफ देखता है जहां पर एक बंदा खड़ा था ब्लैक शर्ट पहन के, हाथ उसके पीछे थे और पर्सनालिटी अच्छी थी, बॉडी तगड़ी थी। इसे देखते ही मूचेन थोड़ा सा टेंस फील करता है और मूचेन समझ चुका था कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि गरुड़ा है। इधर गरुड़ा भी समझ जाता है कि मूचेन इसे देख चुका है और ये भी मूचेन को ध्यान से ही देख रहा था और ये जो अनइजीनेस फील हो रहा था क्योंकि दोनों सेम ही सेलेस्टियल बॉडी प्रैक्टिस करते हैं, द अनडाइंग सोलर बॉडी। गरुड़ा अपने को फिलहाल शांत कर लेता है और अपनी चील की नज़रों से मूचेन को देख रहा था और इसके अंदर एक मर्डरस इंटेंट था कि इस बंदे को मार कर ही मैं इमॉर्टल बॉडी को कल्टीवेट कर पाऊंगा। अब इसके मर्डरस इंटेंट को मूचेन भी अपने ड्रैगन फिनिक्स बॉडी के पावर से सप्रेस कर देता है। अब इस सीन को बाकी भी तीनों लड़कियां सेंस कर चुकी थी और जायो भी उस तरफ देखती है क्योंकि एक बार गरुड़ा इससे टकराया था जिसे जायो ने वार्न भी किया था कि ज़्यादा अगर पंगे करोगे तो मारे जाओगे। अब गरुड़ा भी देखता है कि यार ये तीनों लड़कियां ज़्यादा ही पावरफुल हैं तो खुद को शांत कर लेता है कि 1-on-1 बैटल में शायद मूचेन को हरा पाए। पर वो लड़कियां खास करके जब ये देखता है वो वाली लड़की जायो को तो ये खुद ही शांत हो जाता है क्योंकि ये जानता था कि वो लड़की कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मूचेन भी इधर स्माइल कर रहा था, लगता शायद ये मेरा फेट है, ये गरुड़ा मुझसे मिला और मुझे भी इसे मारना ही पड़ेगा, ऐसा मन में ये सोच रहा था। जायो भी ज़रा इससे बोलती है कि इस बंदे को हराना इतना आसान नहीं है। अब मूचेन भी पूछता है, तो मतलब तुम मुझसे मिल चुकी हो? तो ये जो पहले स्टोरी हुई थी वो मूचेन को बताती है। मूचेन खुद ही कहता है, यार कोई बंदा आकर सोलर अनडाइंग बॉडी को प्रैक्टिस कर सकता है तो वो नॉर्मल हो ही कैसे सकता है, क्योंकि इसे मालूम था अनडाइंग बॉडी को कल्टीवेट करना कितना कठिन है। इधर लिंगजिंग कहती है, मतलब तुम्हारा इवोल्यूशन इसको मार के ही होगा, तो कोई नहीं इसे मार दो। लिंगजिंग कहती है तुम मार सकते हो। मूचेन कहते इतना तो मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। लिंगजिंग कहती है क्योंकि मेरी माँ तुम्हारे बारे में इतना भरोसा दिखाती है तो तुम मुझे निराश मत करना। नाइन नदर वगैरह ये सब सीन देखकर हंस रहे थे। फिलहाल इस मैटर को ये शांत करते हैं और जायो कहती है, सामने में हेवनली रिवर है, चलो बैप्टिज्म रिसीव करते हैं, पर अंदर कैसे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक सील है। पर मूचेन कहता है हमारे पास प्लेज है ना, तो उसकी मदद से शायद हम एंटर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसको मंडेला ने पहले ही बता दिया था। इधर ये लोग अभी रिलैक्स कर ही रहते तभी वहाँ पर एक फ्लेमिंग पावर देखने को मिलता है। लिंगजिंग कहती है, अरे यार ये बंदे इतना फास्ट कैसे आ गए? और ये था जूयान। मूचेन भी इसकी तरफ देखता है। जूयान मूचेन से कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुमने कहा था कि तुम एरे को मैनिपुलेट कर दोगे और तुमने मैं सही में कर दिया था। मूचेन भी कहता है, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे थोड़ा जल्दी आ गए।
जुयान कहता है, लेकिन तुमने वादा पूरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इधर जायो जायो से देखती है और कहती है, तुम फ्लेम स्पिरिट क्लैन के हो, है ना? जुयान अब जायो जायो की तरफ देखने लगता है और एक डेंजरस ऑरा ये इस लड़की के अंदर से फील कर सकता था। और मूचेन के साथ ये पहले नहीं थी, ये चीज ये सोच रहा था। इधर जायो जायो के कंधे पर इसका वो छोटा वाला सांप मजे कर रहा था और जुयान की नज़र उस पर पड़ती है कि पाइथन स्पिरिट, पक्का ये लड़की एंडलेस फायर टेरिटरी की होगी। और ये तुरंत ही पूछता है कि फ्लेम एम्परर तुम्हारे क्या लगते हैं, क्योंकि बात बहुत पुरानी है। जो फ्लेम एम्परर थे यानी कि अपना लड़का जायोयान, वो फ्लेम स्पिरिट क्लैन एक बार गया था और वहां पर एक पावरफुल डिवाइन फायर था और जायोयान ने एक बैट में यानी सभी को सीधा हरा करके वो फ्लेम ले लिया था। इवन फ्लेम स्पिरिट क्लैन के एंसेस्टर भी आए थे, वो भी जायोयान से हार गए थे। तो इसीलिए ये लोग उस डिवाइन फायर को जायोयान से हासिल करने के लिए एंडलेस फायर टेरिटरी पर कई बार अटैक कर चुके थे, पर हर बार ये लोग हार जाते थे। अब जुयान सोचता है कि यार ये सही मौका है। इधर जायो हंस के कहती है, फ्लेम एम्परर, अरे वो तो मेरे फादर हैं। जुयान हैरान था कि यार इस लड़की को अगर मैं किडनैप कर लूं तो डिवाइन फायर फ्लेम एम्परर को देना ही पड़ेगा। अब जुयान तुरंत ही कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ फ्लेम स्पिरिट क्लैन चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सोच रहा था कि अगर डिवाइन फायर इसके क्लैन को मिल जाएगा और क्योंकि इसकी वजह से मिलेगा तो ये क्लैन का लीडर बन सकता है, इसका रेपुटेशन बढ़ जाएगा। जायो बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करती और इसे इग्नोर मार देती है। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।